दोस्तों, जिस तरह से आज के समय हमारी दुनिया में कई सारी अलग अलग जगहें हैं, जिनमें से कुछ बहुत ज्यादा डेवलप्ड हैं, तो कुछ बहुत ही साधारण सी हैं। और इसी तरह एंशिएंट टाइम्स में भी कई अजीब और पावरफुल प्लेसेस हुआ करती थी, जो बहुत ही ज्यादा अजीब और अमेजिंग थी, जिनके बारे में शायद ही आपने पहले कभी सुना होगा, क्योंकि ये जगह एक समय पर इतनी ज्यादा पावरफुल रह चुकी है जिनका अंदाजा लगाना भी हमारी समझ से परे है। तो दोस्तों, अगर आप उन पावरफुल एंशिएंट प्लेसेस के बारे में जानना चाहते हैं तो वीडियो को पूरा अंत तक जरूर देखें। आइए शुरू करते हैं आज की इस वीडियो को। नंबर 10, माउंट हेक्ला। दोस्तों, माउंट हेक्ला एक बहुत विशाल वोल्केनो है जो कंट्री ऑफ आइसलैंड में है और ये करीब 4891 फीट टॉल है। और तो और इसे एक समय पर नरक का द्वार भी कहा जा चुका है। दरअसल ये वोल्केनो एक एक्टिव वोल्केनो है जिसमें से जहरीली गैस, गर्म लावा और बड़े बड़े आग के गोले इसकी ऊंचाई से देखे जा सकते हैं। जब ये पिछली बार 1104 में फटा था, तब वाइकिंग इस आइसलैंड पर रहा करते थे। तब उन्होंने सोचा था कि ये नरक का द्वार है और नरक का गर्म लावा उनके साथ साथ सारी दुनिया को खत्म करने वाला है। इसके बारे में एक पोएम लिखी गई थी जिसमें बताया गया था कि एक समय पर इसे जुडास के लिए जेल की तरह उपयोग किया जा चुका है। लेकिन उसके बाद 16वीं शताब्दी में जर्मन राइटर कैस्पर प्योसर ने भी इसके बारे में लिखा था कि इसके अंदर एक डीमोन यानी शैतान रहता है जो हजारों सालों से लोगों की बलि लेते आ रहा है और इसे एंशिएंट टाइम की सबसे पावरफुल जगहों में से एक माना जाता है। नंबर 9, टेम्पल ऑफ मैजिक स्क्वायर। ये पावरफुल प्लेस हमारे भारत की ही है। दरअसल ये खोज पलानी में 13वीं शताब्दी में बने एक मंदिर के स्ट्रक्चर के रेनोवेशन के दौरान ये खोज की गई थी। ये एक इंस्क्रिप्शन है जो एक प्राचीन मंदिर की दीवार पर लिखा हुआ है। ये देखने में सुडोकू की तरह ही नंबर गेम है, लेकिन इस स्क्वायर के नंबर को किसी भी डायरेक्शन में जोड़ने पर उसका सम कुल 15 ही आता है। इसके बारे में ऐसा माना जाता है कि ये नंबर उस मंदिर के देवता का प्रतीक है। इस जगह पर एक समय रीति रिवाजों का पालन किया जा चुका है, लेकिन आज ये जगह पूरी तरह खाली पड़ी हुई है। जब इस खोजे हुए स्ट्रक्चर को सबसे पहले कार्बन डेटिंग के लिए भेजा गया था, तो पता लगा कि ये मंदिर के बनने के कई दशक बाद उस पिलर पर लगाया गया था। ये जगह भी एंशिएंट टाइम की सबसे ताकतवर जगहों में से एक है। नंबर 8, ओल्ड न्यू साइनेगॉग। ओल्ड न्यू साइनेगॉग सबसे पुराने और सबसे मूल्यवान यूरोपीय और विश्व के ज्यूइश स्मारकों में से एक है और मध्य यूरोप में ये सबसे पुराना आराधनालय है। इसकी प्रारंभिक गोथिक इमारत 13वीं शताब्दी के अंत में शानदार पत्थर के काम और प्राचीन सजाने के सामान के साथ बनाई गई थी। ये आज प्राग में ज्यूइश कम्युनिटी का मुख्य आराधनालय है। इसे मध्य यूरोप में सबसे पुराना आराधनालय भी माना जाता है, जिसका उपयोग 13वीं शताब्दी की अंतिम तिमाही से लगातार दिव्य सेवाओं के लिए किया जाता रहा है, जिसमें व्यवसाय का वर्ष 1942 एकमात्र एक्सेप्शन है और 1945 से स्मारक को क्षेत्र के सबसे पुराना गोथिक स्मारक नियुक्त कर दिया गया था। नंबर 7, फेंगडू घोस्ट सिटी। ऑर्डर सिटी दुनिया की सबसे बड़ी घोस्ट सिटी है। ऑर्डर सिटी चीन के इनर मंगोलिया रीजन के पास स्थित है। 2009 में इस सिटी के घोस्ट सिटी बनने की खबर सामने आई थी। दरअसल एक फोटोग्राफर द्वारा इस शहर की खींची हुई कुछ तस्वीरों में से इस शहर में बने हुए घर और सड़कें सुनसान दिखाई दी गई थी, जिसके बाद से लोगों ने इसे घोस्ट सिटी कहना शुरू कर दिया। वहीं इस शहर के स्ट्रक्चर की बात करें तो चीन के इस शहर में अंतर्राष्ट्रीय स्तर के स्टेडियम और प्लाजा बनाए गए हैं, लेकिन इसके बावजूद भी इस शहर में केवल 20,000 लोग ही रहते हैं। इतना ही नहीं, यहाँ पर बने हुए कई घर खाली रहने के चलते टूट फूट भी गए हैं। और सबसे चौंकाने वाली बात यह है कि इस शहर को 10 लाख लोगों के लिए बनाया गया था, लेकिन केवल 20,000 लोग ही इसमें रहते हैं।
हालांकि चीन सरकार इस शहर में लोगों को बसाने की कई कोशिशें कर रही है। उम्मीद की जा रही है कि आने वाले कुछ सालों में इस शहर से घोस्ट सिटी होने का टैग हट जाएगा। नंबर 6, द फर्टिलिटी टेम्पल। चिमयालंका में दुनिया का एकमात्र ऐसा मंदिर है जहां किसी भगवान की नहीं बल्कि एक इरेक्ट पीनिस की पूजा होती है और उससे फर्टिलिटी का आशीर्वाद लिया जाता है। हर साल हजारों कपल यहाँ फर्टिलिटी के लिए दुआ मांगने आते हैं और मंदिर में बैठे मोंक उन्हें एक लकड़ी से बने पीनिस से थापा कर आशीर्वाद देते हैं। इस गांव की हर दीवार को देखकर आपको ये अंदाजा हो जाएगा कि वहाँ पीनिस को कितना पवित्र और शक्तिशाली माना जाता है। वहाँ हर घर के बाहर और छत पर बुरी आत्माओं से घर रक्षा के लिए फल्लूस पेंटिंग्स यानी पीनिस की पेंटिंग्स बनी हुई है। वहाँ के लोग अपने अपने घर को बुरी नजर से बचाने के लिए लकड़ी के फल्लूस यानी पीनिस को घर के चारों कोनों में लगाया जाता है। नंबर 5, ही लाइक द रियल एटलांटिस। एटलांटिस सिटी के बारे में तो शायद आप में से बहुत से लोगों ने सुना ही होगा, लेकिन क्या आपको ये पता है कि कई सदियों से हिस्टोरियन इस एटलांटिस सिटी को खोजने में लगे हुए हैं, लेकिन एक बार भी सफल नहीं हुए हैं, जिसके कारण हिस्टोरियन ने ये विश्वास कर लिया था कि एटलांटिस सिटी कभी एग्जिस्ट करती ही नहीं थी। ये मात्र एक इमेजिनेशन है, पर इस पर तब भी बहुत से लोग विश्वास करते हैं। लेकिन हाल ही में हुई डिस्कवरी में एटलांटिस सिटी से मिलती जुलती एक सिटी मिली है जो आज से करीब 3000 साल पुरानी है। और आर्कियोलॉजिस्ट ने यह भी बताया है कि पानी के अंदर इस सिटी में एक 200 फीट बड़ा स्ट्रक्चर मौजूद है जो एंशिएंट ग्रीस के सैनिटोरिनी के एक एक्रोट्री नाम के गांव में भी मौजूद था। और यह 3000 साल पहले बहुत बड़ी सिटी हुआ करती थी जिसमें सुंदर गलियां थी और खूबसूरत घर थे। इस सिटी का शेप स्क्वायर था, लेकिन 1650 बीसी में वोल्केनिक इरप्शन के कारण ये सिटी पानी में डूब गई थी। जब शुरुआत में इस सिटी को खोजा गया तो सभी को ये लगा कि ये एटलांटिस सिटी है और बाद में इसके एक्रोटरी होने का पता लगा, पर तब भी बहुत से लोगों का मानना है कि ये एटलांटिस सिटी है। पर सच क्या है, इस बात से अब तक सब अनजान है। नंबर 4, सिटी ऑफ रिचुअल्स। दोस्तों, स्वीडन के जंगफ्रन आइलैंड पर प्राचीन रिचुअल्स के केंद्रों को खोजा गया है जो केव्स की सीरीज में है, और इन गुफाओं में आज से करीब 9000 साल पहले कई अजीब रिचुअल्स किए जा चुके हैं। आपको जानकर हैरानी होगी कि उन किए हुए कामों का असर आज तक उस आइलैंड पर मौजूद है, यानी कि ये आइलैंड अब की कई तरह के श्रपों, चुड़ैलों और कई सुपरनैचुरल फोर्सेस से घिरा हुआ है। और जब साइंटिस्ट ने इस पर पूरे जोर शोर से जांच की तो पता लगा कि इस आइलैंड पर स्टोन एज के दौरान ये हॉरिफिक रिचुअल्स किए गए थे। आपको बता दें कि इन गुफाओं में से एक गुफा के अंदर एक अजीब सा बड़ा गड्ढा है जिससे गुफा के ऊपर खड़े होकर साफ तौर पर देखा जा सकता है। परंतु जब साइंटिस्ट ने इस बारे में रिसर्च की तो पाया कि ये गड्ढा एक फायर होल था जहां लोगों को जिंदा जलाकर एक वियर्ड रिचुअल को फॉलो किया जाता है। ये काफी ज्यादा डरावना है और इसी के चलते इस आइलैंड पर बहुत कम लोग खोज करने को तैयार होते हैं। नंबर 3, माउंट कैलाश। कैलाश पर्वत को तो आप सभी जानते ही होंगे। अगर देखा जाए तो पौराणिक मान्यताओं के अनुसार इसी के पास कुबेर की नगरी है। यहीं से महाविष्णु के कमलों से निकलकर गंगा कैलाश पर्वत की चोटी पर गिरती है। धरती के एक ओर उत्तरी ध्रुव है तो दूसरी ओर दक्षिणी ध्रुव। ये दोनों के बीचों बीच स्थित है। आपको जानकारी दे दें कि वैज्ञानिकों के अनुसार ये धरती का केंद्र है। ये आकाश और पृथ्वी के बीच संबंध का एक धागा है जहाँ 10 दिशाएं मिल जाती हैं। यहाँ 2 तालाब मुख्य हैं। पहला मानसरोवर जो दुनिया की शुद्ध पानी की उच्चतम झीलों में से एक है और जिसका आकार सूर्य के समान है, और वहीं दूसरा राक्षस नामक झील जो दुनिया की खारे पानी की उच्चतम झीलों में से एक है और जिसका आकार चंद्र के समान है। ये दोनों झीलें सौर और चंद्र बल को प्रदर्शित करती हैं, जिसका संबंध
सकारात्मक और नकारात्मक ऊर्जा से है। नंबर 2, द हिल ऑफ वॉर्ड। दोस्तों, 17वीं शताब्दी में इतिहासकार जेफरी कीटिंग ने हैलोवीन के प्री क्रिश्चियन प्रीकर्सर सम्मेलन की दावत और उम्मीद की एक पहाड़ी पर लगी भीषण आग के बारे में लिखा था। और अब जब आयरिश पुरातत्वविदों ने चालचाटका वॉर्ड की पहाड़ी में एक्सकवेशन किया तो उन्होंने खुदाई करते हुए 500 ईस्वी पूर्व की साइट पर तीव्र जलने के प्रमाण मिले हैं। आपको जानकर हैरानी होगी कि चालचाटका में हाल की पुरातात्विक खुदाई से पता चला है कि इस प्राचीन पहाड़ी का उपयोग वास्तव में ब्रॉन्ज एरा यानी 1220 से लेकर प्रारंभिक मध्य युगीन काल तक दावतों और समारोहों के लिए किया जाता आ रहा था। और इसी कारण ये पहाड़ी भी दुनिया की सबसे पावरफुल एंशिएंट प्लेसेस में से एक है। नंबर 1, एल्व्स ऑन आइसलैंड। दोस्तों, आइसलैंड में कल्पित बौने, ट्रोल, जादूगर और अन्य शानदार जीवों को साल 1999 में गंभीरता से लिया गया था और इसके ऊपर पूरा एक प्रोजेक्ट तैयार किया गया था। प्रोजेक्ट पर काम 1999 से किया जाता आ रहा है। उन्होंने इस प्रोजेक्ट के तहत डेटाबेस को नियमित रूप से अपडेट किया और जब वैज्ञानिकों ने 10,000 से अधिक किंवदंतियों को एकत्र किया है और मैप पर उन स्थानों को चिन्हित किया तो पता लगा कि जहां लोक कथाओं और आई विटनेस अकाउंट्स के अनुसार ट्रोल, कल्पित बौने, समुद्री राक्षस, भूत, प्राचीन लोग और जादूगर रहते थे। अगर आप यूनिवर्सिटी ऑफ आइसलैंड की रिपोर्ट देखें तो उसके अनुसार 37% आइसलैंडर्स कल्पित बौने के अस्तित्व में विश्वास करते हैं तो 17% सोचते हैं कि जादुई जीव शायद अब भी मौजूद हैं और केवल 13% आइसलैंडर्स इसे एक कल्पना मानते हैं। और साइंटिस्ट इस जगह को दुनिया के सबसे पावरफुल प्लेसेस में से एक मानते हैं। तो दोस्तों, ये थी हमारी आज की वीडियो। अगर आपको वीडियो पसंद आई है तो वीडियो को लाइक करें और हाँ, जाते जाते चैनल को सब्सक्राइब भी जरूर कर दीजिएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग।